क्लास 6 का एक टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा आखिर होता क्या है। मान लो क्लास 6 की एक टीचर ने अपने क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स एक जगह नोट किए। तो ये मैथ्स के मार्क्स से रिलेटेड डेटा है तो नंबर्स, पर ये एक डेटा है। इससे क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है? क्लास में हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, लोएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच के मार्क्स का डिफरेंस क्या है, कौन है जो केवल पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाया है, कौन है जो केवल पास हुआ है, किसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी के मार्क्स ठीक तो आ गए हैं लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं कहे जा सकते हैं। इससे टीचर को इस डेटा से पता चलता है उसे किस बच्चे पे कितनी मेहनत करनी है, और वो कोशिश करती है जिसके कम आए हैं वो क्यों आए हैं। तो डेटा जो होता है वो नंबर्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है और उनसे कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है जो हमारे काम आ सके। अब मान लो वही क्लास 6 की टीचर है, उसने अपने बच्चों का वेट से रिलेटेड नंबर्स लिखे हैं जो किलोग्राम में है। तो नंबर्स ही बस ये बच्चों के वेट्स हैं। इससे वो पता लगा सकती है कौन ओवर वेट है, कौन अंडर वेट है, किसका वेट ठीक है। तो ये एक तरीके से उस क्लास के स्टूडेंट के हेल्थ से रिलेटेड डेटा हुआ। तो डेटा नंबर्स ही होते हैं जिनसे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो हमारे काम आ सकती है। तो डेटा क्या हुआ? अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जैसे भारत सरकार सेंसस कंडक्ट करती है, लोगों की गणना करती है, काउंटिंग करती है, उससे वो पता लगाती है कितने मैन हैं, कितने वीमेन हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, इनके पास घर है, उसे कैसी स्कीम बनानी है कि सबको घर मिल जाए, सबको हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। तो वो सेंसस कंडक्ट करने के दौरान नंबर्स की फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करती हैं, वो सेंसस से रिलेटेड डेटा हुआ। तो डेटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वो डेटा हम टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे दो टेबल्स दी गई हैं, ये स्कूल के क्रिकेट मैच के दो स्कोर बोर्ड्स हैं। इनमें हमें बॉलर्स के नाम दिए हैं, बैट्समैन के नाम दिए हैं, कितने ओवर्स हुए हैं, कितने मेडन ओवर हुए हैं, कितने रन्स बने उन ओवर्स में, कितने विकेट लिए गए हैं, कितने बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं और उतने रन बनाने के लिए कितनी बॉल फेस की हैं और कितना टाइम लगा है। तो इससे भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि टोटल कितने रन बने, किसने कितने विकेट लिए, किसने ज़्यादा विकेट लिए, किसने ज़्यादा रन बनाए, किसने कम रन बनाए। तो डेटा टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा। मान लो क्लास 6 में एक टीचर पिकनिक पे जा रही है और वो चाहती है कि बनाना, एप्पल, गुआवा और ऑरेंज फ्रूट्स को वो लेकर जाए, और वो चाहती है उसे पता चले किन बच्चों को क्या पसंद है ताकि वो एग्जैक्ट अमाउंट के फ्रूट्स रख सके। थोड़े बहुत ज़्यादा रख दे लेकिन बहुत बेकार ना जाने पाए। तो वो एक टेबल बनाती है, उसमें हर बच्चे से उसकी चॉइस पूछती है और उसके बच्चे के नाम के आगे उसका चॉइस का फ्रूट लिख देती है। तो उसने डेटा रिकॉर्ड कर लिया। अब ये डेटा रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन इससे एकदम से देख के समझ में नहीं आ रहा उसे कितने बनानाज रखने हैं, कितने एप्पल्स रखने हैं, कितने गुआवाज रखने हैं। तो उसने डेटा रिकॉर्ड तो कर लिया है, अब इसे ऑर्गेनाइज भी करना ज़रूरी है। मान लो इसको ऑर्गेनाइज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मान लो उसने एक कॉलम बनाया और उसमें चारों फ्रूट्स लिख दिए, और चारों फ्रूट्स लिखने के बाद मान लो पहले बच्चे का बनाना पसंद है तो उसने एक लाइन खींची, दूसरे को एप्पल पसंद है उसने एप्पल में एक लाइन खींची, वर्टिकल लाइन, तीसरे को गुआवा पसंद है उसने गुआवा में एक लाइन खींची, चौथे को ऑरेंज पसंद है उसने ऑरेंज में एक लाइन खींची। तो इस तरह से उसने सबके पसंद के आगे एक एक लाइन खींची। मान लो बनाना में 4 लाइन हो गई और 5वें बच्चे को भी बनाना पसंद है तो उसने एक ऑब्लिक लाइन खींची और चारों लाइनों को काट दिया।
इससे क्या हुआ, ये 5 का एक ग्रुप बन गया, इससे काउंटिंग आसान हो गई। और ये काउंटिंग करने में आसान हो गई तो यहाँ पे वो लिख सकती है, केवल देख के ही 5 आगे जितने मार्क्स है 5 के बंडल्स बन गए। और यहाँ लिख सकती है किसको बनाना पसंद है, किसको ऑरेंज पसंद है, कितनों को एप्पल पसंद है, कितनों को गुआवा पसंद है, और फिर वो उसी तरह से अरेंजमेंट कर सकती है। तो इस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी होता है। जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन वर्टिकल लाइंस और स्लैंट लाइन के बाद कुछ इस तरह से बन के आएगी। तो बनाना कितने हुए, 5 + 3 8, ऑरेंज 5,